हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोफिलिक्स। आज हम जानने वाले हैं लंग्स के बारे में और उसकी कितनी कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स कि जब आप सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके लंग्स की वॉल्यूम कितनी होती है, वो कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो ये, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बनाते हैं। हमारे लंग्स की उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है कि कितने वॉल्यूम को वो रख सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे लंग्स, उसके अंदर की कितनी वॉल्यूम होती है और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सारी बातें बताए, बट आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो इस वीडियो में हम बेसिक से कुछ चीजें जानेंगे। दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume, inspiratory capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity। ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं ये सारी चीजें आपके लिए इजी कर दूं। तो देखो, क्या ब्यूटीफुल सा इमेज है ना लंग्स का। तो ऐसा ही ब्यूटीफुल इसका फंक्शन भी होता है। गॉड ने बहुत ही प्रीसियस बनाया है लंग्स को। क्या आपको पता है, जिस टाइम आप सांस लेते हो ना, नॉर्मली आपने इनहेल किया, ठीक है, फिर आप एक्सहेल करते हो। तो जिस टाइम आप आराम से बैठे हो टीवी पे, मस्त लाइक सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आप इनहेल कर रहे हो वो चीजें अलग होती है, लाइक उसकी वॉल्यूम अलग होती है। या फिर आप बहुत ही जिम कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, उस टाइम जो एक्सपायर कर रहे हो आप, वो वॉल्यूम अलग होती है। फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, लाइक योगा में हम करते हैं ना, ठीक है, तो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, वो वॉल्यूम अलग होती है। ये वॉल्यूम वॉल्यूम मैं कह रही हूँ, सिंपली सांस जो छोड़ रहे हैं ना हम, तो कितना सांस छोड़ रहे हैं बस वो होता है। ठीक है, इसको बेसिक रखते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो होती है 500 ml पर ब्रीथ। मतलब कि जिस टाइम आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, ठीक है, मैंने सांस को इनहेल किया, सांस लिया, राइट, फिर मैंने सांस को छोड़ा, छोड़ा, राइट। तो जो मैंने सांस नॉर्मली बात करते करते लिया और सांस छोड़ा ना, तो एक ब्रीथ में, एक बार में 500 ml, जो हम जैसे लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, 500 ml, 1000 ml ऐसे मेजर करते हैं ना, पानी को ले लो, ठीक है, तो वैसे ही आधा लीटर आपकी बॉडी के अंदर, लाइक आपके लंग्स के अंदर एयर जाता है। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, चलो आप लोग मुझे बताना कि अगर आप वन ब्रीथ में 500 ml, सॉरी, 500 ml को इनहेल कर रहे हो, राइट, तो टोटल अगर कोई इंसान इंडिविजुअल 12 ब्रीथ ले रहा है, ठीक है, 12 ब्रीथ ले रहा है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में अगर वो 12 ब्रीथ ले रहा है, तो टोटल उसकी जो कैपेसिटी होगी, लाइक टोटल कितना एयर अंदर गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना अगर आपको पता है। देखती हूँ क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलो उसको मैं फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने एक बार सांस लिया ना, लाइक एक ब्रीथ लिया ना, तो आपने कितना एमएल लिया ऑक्सीजन को या फिर एयर को, कितना एमएल लिया, 500 ml लिया। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर वन ब्रीथ में आप 500 ml ब्रीथ को इनहेल कर रहे हो, तो अगर 1 मिनट में आपने 12 ब्रीथ लिया, तो टोटल कितना आपने इनहेल किया, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल पिन इट आउट अगर आपका आंसर सही हुआ तो। ठीक है, देखो, अब ये तो आपको टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया ना। यूजुअली हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ में चीजें नहीं आती है, बट अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपको देखो, इंस्पिरेशन पता है ना, इंस्पायर करना, सांस लेना, राइट, और दूसरा होता है एक्सपायर करना, राइट, मतलब कि सांस को छोड़ना। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वहां पे होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, लेट्स इसको इजी करते हैं। देखो, हमने आपसे ये कहा ना कि आपने सांस लिया, ठीक है, आपने जैसे ही गहरी सांस ली, ठीक है, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, अब आप गहरी सांस ले रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फोर्सफुली एक फोर्स लगा करके जब आप सांस खींच रहे हो ना लंग्स के अंदर, तो उस टाइम कितना आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया या फिर एयर गया, उसको हम कह रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम हमने ये बोला था, आप नॉर्मल 250 ml, सॉरी 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक। ठीक है, हमने टाइडल वॉल्यूम कितना बोला था, 500 ml पर ब्रीथ, राइट।
अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब कि जबरदस्ती अगर हम सांस खींचेंगे, देखो बहुत ज्यादा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये देखो लंग्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम, आपने सांस खींचा, एक बार में कितना आया, 500 ml आ गया, राइट, 500 ml आ गया, ठीक है। अब जबरदस्ती अगर आपने सारी चीजें क्लियर हुई, अब देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये दोनों चीजें क्लियर है ना। आगे देखो, अगर देखो समझ में कुछ भी चीजें नहीं आए ना, 1% भी चीजें समझ में नहीं आए, तो वहीं पे वीडियो पॉज करना और कमेंट सेक्शन में जाकर के पक्का मुझे मेंशन करके बताना कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुई है। आई विल मेक श्योर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए, और इवन आपके डाउट्स को मैं उसी वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपना वैल्यूबल टाइम देकर के मेरे वीडियोस को देख रहे हो ना, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूं, ओके। सो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो हम, मतलब हमारी एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बचा हुआ है इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। अभी हमने क्या बोला, एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक्चुअली वो रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाता है। आपकी लंग्स क्या करती है ना, जितना भी आपने सांस खींचा, ठीक है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, बट जब आप सांस छोड़ते हो तो वो थोड़ा सा ही देती है, बाकी अपने पास बचा के रख लेती है। तो जो उसने बचा के रख लिया ना, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बावजूद भी जो उसके अंदर में बचा करके रह गया ना, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। छोड़ो, ऐसा समझाती हूँ। मैंने ये बोला कि लेट्स सपोज आपकी कोई बहन है, ठीक है, आपने अपनी बहन से बोला कि बहन पैसे दे दे, तो उसने बोला ठीक है, 10 रुपए उसने दे दिए आपको, ठीक है, दिस वॉज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब आप उससे जिद करो, यार दे 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 दे, प्लीज दे दे, और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे। तो उसने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करती हूँ ना, तेरे को 50 रुपए दे देती हूँ, ठीक है। उसने आपको 50 रुपए दे दिए, दैट वॉज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि आप इंस्पायर कर रहे हो, ले रहे हो ना अभी, ठीक है। अब जब आपकी बहन ने बोला कि चलो तूने मुझसे 50 रुपए लिए थे ना, चल मेरे 50 रुपए रिटर्न कर, आपने क्या किया, चुपके से आपने सिर्फ 20 रुपए दिए, ठीक है। बाकी के तो 30 रुपए रख लिए ना, तो वो 30 रुपए क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। ऐसा ही आपका लंग्स करता है, इंस्पायर करता है 2500 से 3000 ml, बट जब एक्सपायर करता है, फोर्सफुली एक्सपिरेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब वो फोर्सफुली एक्सपायर करेगा तो सिर्फ देगा 1000 कैपेसिटी पे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये बताता है दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब कि नॉर्मली आपने सांस छोड़ दिया है, ठीक है, अब आप कितना इंस्पायर कर पा रहे हो, ठीक है, कितना मतलब हवा आप अंदर ले सकते हो, ठीक है, दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि नॉर्मली आप कितना सांस ले सकते हो, यहाँ पे ये बोल रहे कि टोटल आप कितना अपने अंदर वॉल्यूम को ले सकते हो। मतलब कि मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल जब आप सांस ले रहे थे तो कितना ले रहे थे, 500 ml था आपका टाइडल वॉल्यूम, राइट। उसके बाद जब आपने फोर्सफुली खींचा, फोर्सफुली कितना लिया था, अप्रॉक्स 2500 लिए थे, दैट वाज जो 2500 क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था आपका, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली चीजें और ये वाली चीजें मिक्स हो जानी चाहिए, यहाँ पे मर्ज हो जानी चाहिए, मतलब कि जो आपके पास ऑलरेडी आप नॉर्मली ले रहे थे वो चीजें और जो आपने जबरदस्ती लिया है वो दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, राइट। अभी समझ में आया कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी उसको ऐड किया, बहन से पहले मांगे 10 रुपए, फिर बाद में बहुत जिद करने पे उसने 50 रुपए दे दिए, तो ये 10 रुपए क्या थे आपके टाइडल वॉल्यूम। आपने कितना दिया था, 30 दिया था ना, ठीक है। मान लो कि आपने 30 दे दिया, लाइक आपने 20 दे दिया था, ठीक है, 30 आपने रख लिया, लेट्स सपोज कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या कहती है कि जब आपसे जबरदस्ती जब आपसे नॉर्मली मांगा गया, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम जो आपने एक्सपायर किया, एक तो वो, और यहाँ पे एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की आपने कितना सांस छोड़ा है फोर्सफुली, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी हो जाती है कि इतने अमाउंट ऑफ एयर को वो एक्सपायर आउट कर सकता है। क्लियर? अब आगे आते हैं, देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये आपसे ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रहेगा जब आप नॉर्मली एक्सपायर करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि नॉर्मली आप सांस को छोड़ रहे हो, ठीक है, कितना छोड़ रहे हो, 500 ml, राइट, आपने बचा करके रखे, दैट वाज रेसिडुअल वॉल्यूम, वो तो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बावजूद जो आपकी कैपेसिटी थी
मतलब कि एक्सपायर आउट करने की कैपेसिटी थी, वो भी तो होगा ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, अभी क्लियर है। दैट मीन्स कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये बोलता है कि जितने अमाउंट, मतलब कि एयर का कितना वॉल्यूम है जो आपके लंग्स के अंदर होगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने पे 500 ml बाहर जाएगा ना, बट जो आप फोर्सफुली एक्सपायर करते वो आपके अंदर है, ठीक है। वो एक्सपायर करने के बावजूद भी जो आपके पास बच, इनमें से आपने एक्सपायर कितना किया था, 1000 से लेकर के 1100 तक का किया था, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने माइनस किया था तो हमारे पास अप्रोक्स 1100 के आसपास आया था ना, जो हमारा क्या था, रिजर्व वॉल्यूम था, ठीक है। ये हम एक्सपायर कर रहे थे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ये, ठीक है। ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था और ये हमारा टाइडल वॉल्यूम था, रिमेंबर ये था ना। अभी देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, चलो इसको हटा दो, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। अब आपके लंग्स के अंदर क्या है, ये अब आप छोड़ोगे, जबरदस्ती छोड़ोगे। आपने इतना तो लिया ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांस छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। ओ सॉरी, आपने यहाँ पे इतना सांस लिया था, ठीक है। कितना सांस लिया था, 2500 सांस लिया था, बट आपने दिया कितना, सिर्फ इतना दिया। तो आपके लंग्स में क्या क्या बाकी है अभी, ये बाकी है और ये बाकी है। तो ये कौन कौन से हैं, ई आर वी प्लस आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों है, खत्म। ये आपका क्या बन जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कितना आपके पास रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है, तो आपके पास नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद इतनी कैपेसिटी आपके लंग्स के अंदर बच जाती है, खत्म। अभी आई थिंक क्लियर है ना। देखो अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का से बताना, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना। और पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके देखो, अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो वाइटल कैपेसिटी हमसे ये कहता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक इंसान कितना ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। देखो मतलब कि आपने एकदम तेजी से सांस छोड़ दिया, बहुत तेजी से सांस छोड़ दिया, ठीक है। अब आपकी बॉडी लाइक अब आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है इसको सांस को खींचने की, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया जाएगा। दैट मीन्स कि आपने बहुत ही, जितने आपके अंदर दम थी ना, आपने सारा दम लगा करके सांस छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि अब आप यहाँ पे सांस ले सको। अभी समझ में आया क्या। देखो मतलब कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब कि आपने ना जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था आपने उसको निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर भी आपके अंदर अब कितनी कैपेसिटी है, पूरा लंग्स आपने जितना आपसे हो पाया आपने खाली कर दिया, ठीक है। ये पूरा बलून था, इस बलून को आपने पूरा खाली कर दिया। अब कितना इस बलून में, मतलब पूरे बलून को आपने ऐसे पचका दिया। अब आपके बलून में कितनी कैपेसिटी कि इसको वापस ऐसे रिफिल कर सके, तो वही यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी कहता है। वाइटल कैपेसिटी क्या कहता है ना कि अब आप कितना सांस ले पा रहे हो, सांस छोड़ दिया अब आप कितना सांस ले पा रहे हो, फोर्सफुली सांस छोड़ दी अब कितना सांस ले पा रहे हो, बस ये कह रहा है, ठीक है। तो अब देखो जब आप सांस लोगे ऑफ कोर्स आपका टाइडल वॉल्यूम आएगा, राइट। टाइडल वॉल्यूम आएगा, दैट इज 500 ml। अब उसके साथ साथ क्या आएगा, जो इंस्पायर करोगे आप, ठीक है। मतलब इंस्पायर करोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा जो आपने इंस्पायर किया, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी कैपेसिटी होगी ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होगी वो भी आएगी, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, खत्म, सिंपल था ना। क्यों बनाते हैं हम इससे कॉम्प्लिकेटेड। चलो देखो, और यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सेम एज आइदर वो इंस्पिरेशन की बात करो या एक्सपायरेशन की बात करो, ठीक है। बहुत ज्यादा सांस लेने के बाद आप कितना ले पा रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा सांस छोड़ दिया, अब नॉर्मल ब्रीथ आप करने में कितना सांस लोगे, ठीक है। बस उसके बारे में बात करें, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration, मतलब कि जब आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा जो आप बचा करके पैसे रख रहे होते हैं ना, ठीक है, दैट वाज द रेसिडुअल वॉल्यूम, आप बचाओगे, ठीक है। आपके में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है, जो आप उनको एक्सपायर आप करोगे, ठीक है, वो भी आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स टाइडल वॉल्यूम तो आएगा, जो नॉर्मल है वो तो हर जगह पे आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे तो हमने बात कर ली, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें जब साथ में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल। क्या आपको समझ में आया। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताना, जो मेरा आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मैं फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने 1 मिनट में 12 ब्रीथ लिया, ठीक है। 1 मिनट में कितना ब्रीथ लिया, 12 ब्रीथ लिया, ठीक है।
अब इस 12 ब्रीथ में से मैं आपसे ये पूछूं कि 1 ब्रीथ में उसने 500 ml लिए, तो आप मेरे को बताओ 1 मिनट में उसने कितने ml, लाइक कितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर भरा है, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठीक है, आप मेरी तारीफ कर सकते हो। और अगर नहीं पसंद आया तो आप प्लीज 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 सजेस्ट करो मेरे को कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और प्लीज मुझे बताओ कि कहाँ पे मुझसे गलतियां हुई है। मे बी पॉसिबल मुझसे गलतियां, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे बता सकते हो। So our video ends here. Thank you so much. Jai Hind.